को पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इससे इजी कुछ नहीं हो जाता है। केवल एक सिंगल एग्जाम आपको देकर के सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो इसी अटेम्प्ट को अपना लास्ट बना दें और अपनी एक फाइनल सीट पक्की, आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें किस चीज की तैयारी करनी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन लगभग होने वाला है और उसके गठित होते ही सबसे पहले जो लंबित पड़े हुए एग्जाम हैं वो कंडक्ट होने हैं, नई भर्तियां बाद में आएंगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजी की जो एग्जाम डेट है उसका आप सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये लोग इतना टाइम नहीं देंगे आप लोगों को कि आप लोग अपनी तैयारी कर पाएं। एडवांस से उसकी डेट दे देंगे और तब हो सकता है कि तैयारी पूरी ना हो पाए। तो अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो सिलेबस देखना है और फिर उसके बाद तैयारी कैसे करनी है ये देखना है। क्योंकि ये जो एग्जाम होगा यूपी टीजीटी पीजीटी का, इससे इजी कोई एग्जाम नहीं हो सकता। आने वाले टाइम में हो सकता है जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो लोग पैटर्न में भी चेंज करेंगे, जरूर एग्जाम पैटर्न में, और सिलेबस में भी चेंज करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न में हो सकता है क्योंकि अब आने वाले टाइम में भर्तियां तो कम हैं और उसके सापेक्ष आवेदन बहुत ज्यादा होंगे। तो ये लोग उसमें हो सकता है प्री और मेंस दोनों चीजें रख दें। तो मैं कहती हूँ कि टीजीटी से ज्यादा इजी किसी का सिलेबस नहीं है, एग्जाम पैटर्न भी बहुत ज्यादा इजी है। तो हम लोगों को अगर सब चीजें पता होगी कि एग्जाम पैटर्न कैसा है और कैसे प्रश्न आएंगे तो हम बहुत इजीली अपना सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं यूपी टीजीटी इंग्लिश का आप लोगों से यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी डिस्कस करूंगी। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि तैयारी हमें कैसे करनी है और किस पोर्शन से या किस टॉपिक से कितने प्रश्न तैयार करने हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने हैं तो हम अपनी तैयारी इजीली कर सकते हैं उस टॉपिक को उतना ही टाइम दे करके। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों से पूरा डिस्कस करती हूँ। आप सभी लोगों को सिलेबस तो पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सब चीजें आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। देखिए, आप सभी को पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इससे इजी कुछ नहीं हो जाता है। केवल एक सिंगल एग्जाम आपको देकर के सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो इसी अटेम्प्ट को अपना लास्ट बना दें और अपनी एक फाइनल सीट पक्की कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले सिलेबस समझना है। मैं हिंदी में पूरा इंग्लिश का सिलेबस समझा रही हूँ आप लोगों को और कितने कितने मार्क्स आने हैं, कैसे तैयारी करनी है, ये सब चीजें बता रही हूँ। देखिए, लिटरेचर में जो है टीजीटी यूपी टीजीटी में केवल 4 राइटर हैं। कौन है? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है, गैल्सवर्दी है, वर्ड्सवर्थ है। ये चारों राइटर हैं, इनको हमें तैयार करना है। अब इसमें लिटरेचर का पोर्शन है, फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ये चीजें लिटरेचर का पोर्शन है, इसको हमें तैयार करना है। फिर उसके बाद आता है, देखिए, ग्रामर में ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसमें वैसे ग्रामर अगर कहें तो पूरी आ जाती है, लेकिन ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन में आ जाता है कुछ पैसेज आएंगे, 2 या 3 पैसेजेस आते हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। उनको बहुत एकदम फ्री के ये आंसर क्वेश्चंस इनके होते हैं, नंबर फ्री के मिलते हैं पैसेज में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस है। आप लोगों को पता है, समझाने की जरूरत नहीं है क्या होगा एक्टिव पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज करेंगे, इसका मतलब ये होता है। अब आर्टिकल है, आर्टिकल में क्या आएगा, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। ये है सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट आता है। सेंटेंसेस जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, कोई भी आपको उल्टे सीधे वर्ड्स लिख करके दे देंगे और उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल एक सेंटेंस है मीनिंगफुल, तो इसको उल्टा सीधा लिख देंगे, इसको आपको रीअरेंज करना है। जैसे कि गोइंग टू स्कूल राम, तो आपको रीअरेंज करना है राम इज गोइंग टू स्कूल, इस तरह से इसको देते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है, कुछ भी है, आपको वर्ब भी फिल करनी हो सकती है या फिर नाउन या प्रोनाउन आपको दे देंगे फिल करने के लिए, कुछ भी चीजें फिल इन द ब्लैंक्स वाले दे देंगे। फिर टेंस एंड इट्स टाइप, टेंसेज हैं जो 3 टेंसेज होते हैं उसमें दे देंगे, टेंस में कौन सा आपको टेंस पहचानना है। फिर उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते होंगे कितने होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ सकता है। अंडरलाइन कर देंगे वर्ड या फिर जो मोटे शब्दों में होता है उसको लिख देंगे और आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है ये। अब वोकेबलरी आती है। वोकेबलरी में आपका 1 वर्ड है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पूरी जो एक लाइन के लिए एक वर्ड लिखना होता है। एंटोनियम्स है और सिनोनियम्स है। एंटोनियम सिनोनियम्स आप जानते हैं कि पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, मुहावरे, स्पेलिंग्स, जैसे कि 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, उनमें एक स्पेलिंग सही होगी। फिर उसके बाद है फ्रेजल वर्ब्स होती है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, जैसे हमारी वर्ब है, वर्ब जैसे, तो वर्ब में अगर एक जैसे वर्ब में टू जोड़ दिया या ऑफ या आउट, तो उसका उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ये फ्रेजल वर्ब होती है। अब प्रोवर्ब है, कहावतें जो होती है, जिस तरह से जैसे एज यू सॉ एज यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरह की जो कहावतें होती है वो आएंगी। होमोफोन्स आएंगे। होमोफोन्स क्या होते हैं, जैसे कि इनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन इनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है, ये चीजें आएंगी। अब हम देख लेते हैं कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिए ये है, आप ये जो चारों राइटर हैं, अगर आपका सिलेबस भी आगे चेंज होता है तो ये चारों राइटर और ये चीजें बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये चेंज होंगी, और ना ही ये वाला सिलेबस चेंज होगा। कुछ ऐड जरूर कर सकते हैं, या फिर जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें ढेर सारे राइटर्स हैं, उनको चेंज करेंगे, तो ये तो यही रहना है। इनमें क्या, जैसे राइटर हैं, इनकी जीवनी आपको तैयार करनी है, कब जन्म हुआ, कब डेथ हुई, क्या कोई सेरेमनी है वो कब हुई, और इनके जो वर्क्स हैं, इन्होंने जो लिखा है, जैसे किसने क्या लिखा है, शेक्सपियर ने ड्रामाज लिखा है, ड्रामाज इनके कब पब्लिश हुए, कौन सा ड्रामा क्या है, ड्रामा में एक्ट्स कितने हैं, उनके करेक्टर्स क्या हैं, इस तरह से ही चीजें आएंगी। डायलॉग्स उनमें होते हैं वो आएंगे, और इसी तरह से सारे राइटर्स हैं, इनकी भी जो इन्होंने क्या क्या लिखा है या कौन सी किसकी रचना है, ये आएंगे। इनके नॉवेल्स फेमस हैं, गाल्सवर्दी के, और वर्ड्सवर्थ की पोएम्स हैं, उनमें से आएंगे सब। और फिगर्स ऑफ स्पीच आप जानती हैं, अलंकार होते हैं, इनसे प्रश्न आएंगे। अब इनमें से प्रश्न आने कितने कितने हैं, तो हम उनको उतना ही टाइम देंगे। देखिए चारों राइटर को मिला के 30 से 35 क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, चारों राइटर्स 30 से 35, आप मोटा मोटा मानिए इतने। वैसे दोनों का जो ये लिटरेचर और ग्रामर का 50-50 रहता है। 50% मतलब 60 to 65 मार्क्स, प्रश्न इधर से, और 60 to 65 प्रश्न इधर से आएंगे, क्योंकि 125 प्रश्न आने हैं मिलाकर के कुल, तो 60 या 65 इससे आएंगे और 60 या 65 इससे। तो इससे देखिए 30 या 35 प्रश्न इससे हो गए। फिर उसके बाद जो ये आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 30 या आप 35 नंबर इसमें से आ जाएंगे। मैं थोड़ा बढ़ा के ही बता रही हूँ, 30 या 35, इसमें से 30 या 35, इसमें से 30 या 35। अब हमारे यहाँ आते हैं कैसे, ये वाला जो पोर्शन है ग्रामर वाला, ग्रामर में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं वोकेबलरी से। और इसमें हमारी जो इंग्लिश है उसका पूरा खेल इसी में है कि अगर हम ये तीनों चीजें हमारी स्ट्रांग हैं, टेंसेस जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकेबलरी, अगर ये तीनों चीजें हमारी, अगर इसको भी थोड़ा सा हम छोड़ दें, टेंसेस और वोकेबलरी अगर हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम पूरी इंग्लिश को कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। और मार्क्स भी इसमें किस तरह से डिवाइड होते हैं, देखिए सबसे ज्यादा जो वो प्रश्न आते हैं वो वोकेबलरी से आते हैं। 30 या 35 नंबर वोकेबलरी से आ जाते हैं, वन वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स और स्पेलिंग्स, इनसे 30 या 35 नंबर अकेले से आ जाते हैं। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न के लगभग आ जाते हैं कभी कभी। फिर ये जो चीजें बचती हैं, इनमें से 2 इसमें से आ जाएंगे, 2 या 1 आएगा, फिर 2 या 1, इनमें से 2 या 1 ही आते हैं। सब इन चीजों में से मिला करके 2 या 1 प्रश्न आते हैं, इनमें से किसी में से 2 आ गए, किसी में से 1। और ये जो है कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है, इसमें 7 से 8 या फिर 10 प्रश्न तक भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें पैराग्राफ से मार्क्स को इसमें प्रश्न आएंगे। तो 2 या 3 पैराग्राफ होते हैं छोटे छोटे, उनमें से कुल मिला के 7 से लेकर के 10 प्रश्न इसमें आते हैं। तो अगर आप टोटल भी करेंगे, देखिए 30 से 35, आप 30 भी मान लीजिए, 30 और 15 45 ये हो गया। फिर इसके बाद 2-2 या 1-1 अगर इनके जोड़ेंगे तो इसमें 60 या 65 आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें क्या, किस चीज की तैयारी करनी है, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकेबलरी की। इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको पता है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, सब चीजें इसी में से आनी है। और इसी में आपकी सब चीजें
इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये 3 पोर्शन अगर आपके स्ट्रांग हैं तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चीजें जो है, ये चीजें बाकी अपने आप तैयार हो जाती हैं अगर आप इन 3 चीजों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसमें आपको राइटर्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो अगर आप ये चीजें तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे से तो ये पोर्शन आपका पूरा निकल जाना है। फिर उसके बाद ये अगर बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये वाला पूरा तैयार कर लिया, तो ये भी आपको ज़्यादा फिर टेंशन नहीं होगी इस चीज़ को करने की ज़्यादा। तो इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो आपका इसी जो ये एग्ज़ाम है इसी में आपकी फाइनल सीट पक्की हो जाएगी और आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे। अब आने वाले टाइम में कल से मैं यूपी टीजीटी की पूरी तैयारी अपने चैनल पे करवाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी तैयारी इस पे एकदम सरल शब्दों में करवाने वाली हूँ यूपी टीजीटी की। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिएगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको कवर करवाना हो उसको मैं लेकर के आऊँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का।